नमस्कार दोस्तों। जीएस एक्सप्रेस बाई के सर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे लेकर आया हूँ जो समकालीन विश्व में बहुत ही चर्चित है। इसके बारे में सब कोई जानता है। यूक्रेन रसिया का विवाद चल रहा है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आएंगे। यूक्रेन रसिया का विवाद क्या है, कैसे है। हम कुछ ऐसे ज्योग्राफी के कंटेंट लेकर आएंगे जो प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछा करता है। आपको बाल्कन क्षेत्र क्या होता है, बाल्टिक क्षेत्र क्या होता है, काला सागर क्या होता है, काकेकस देश कौन होता है, या काकेकस क्षेत्र क्या होता है, या काकेकस पर्वत कहाँ होता है, एक और स्कैंडिनेवियन देश कौन होते हैं, ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, आपको यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, आपको काला सागर में काला सागर से कौन कौन देश स्पर्श करता है, आपको कैस्पियन सागर से कौन कौन देश स्पर्श करता है, ठीक है। और कुछ मुद्दे बताऊंगा जो समकालीन विश्व में चल आ रहा है। यूक्रेन रशिया का विवाद तो यूट्यूब के कंटेंट, यूट्यूब के इतिहास, यूट्यूब के हिस्ट्री में या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यूक्रेन रशिया का विवाद क्या है। कुछ बातें बता दूंगा जो वनडे एग्जाम में पूछा करता है। यूक्रेन रशिया विवाद है, ऐसे में रूस यूक्रेन पहले 1921 के करीब 1921-22 में यूएसएसआर का गठन होता है। जो अभी 1991 में यूएसएसआर टूटा, उसका गठन अक्टूबर क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में होती है, उसी के समय बाद 1917 में क्रांति होती है और 22 में यूएसएसआर का गठन होता है। इसमें आपको यूरोप के पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे ना, वो सब देश मिलाकर नया नाम बना यूएसएसआर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बाद में 1900 यूएसएसआर का गठन कब हुआ? 1922 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध पहले गठन होता है, ठीक है। तो यूएसएसआर का जन्म तो अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद 1922 में, और यूएसएसआर का पतन कब होता है? 1991 में। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ ना, द्वितीय विश्व खत्म हुआ, तो ऐसे भी यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप होता है वो पूंजीवादी विचारधारा है और पूर्वी यूरोप भी समाजवादी है। और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका और कनाडा मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य संगठन है। 1949 में इसका स्थापना हुआ है। इसमें 30 सदस्य हैं और एक तरह से क्या है, एक सैन्य संगठन है। इसके कुछ कंसेप्ट है, बता चुके हैं नाटो। और आपको वार्सा पैक्ट क्या होता है, जैसे कि पूर्वी यूरोप का, और जो भी, जैसे कहने का मतलब जो रसिया, जो अमेरिका के नजदीक नहीं है, जो नाटो को स्वीकार नहीं किया है, वो आपको वार्सा पैक्ट को समझौता किया था, वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट में ये जितने भी रसिया है, आपको एस्टोनिया, लाटविया तो बाद में निकाल, मैंने सब देशों का मिलकर एक संगठन था जो वार्सा पैक्ट था। 1991 में, 1991 जो लिखे हैं 25 दिसंबर 1991 में आपको यूएसएसआर भंग होता है और यूएसएसआर टूटता है तो 15 राज्य का निर्माण होता है। अब यही जो साम्राज्यवादी जो यूएसएसआर टूटता है तो ओरिजिनल रूप से कौन रहता है? रसिया रहता है। तो रसिया ही यूएसएसआर का पूर्ववर्ती अभी बोल दे सकते हैं कि कौन। तो रसिया बहुत बड़ा देश था, अभी भी बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है ये अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यूएसएसआर जो उस समय था, तो यूएसएसआर चाह रहा था, अभी भी चाह रहा है, व्लादिमीर पुतिन चाह रहे हैं कि जिस तरह का 1991 के पहले रसिया था उसी प्रकार का रसिया हो। तो यह संभव है? लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक फॉर्म में आप जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक दुनिया में जी रहे हैं, आप मोनार्ची की बात करते हैं, राजतंत्र हैं, आप साम्राज्यवादी। ये इनका विचार क्या है कि एकदम कहने का मतलब यूरोप, रसिया के अगल बगल में इंपरिज्म, कभी बेलारूस को हथिया लेना चाहते, क्रीमिया को हथिया लिया 2014 में, यूक्रेन पर भिड़ गए हैं, बेलारूस पर भिड़ जाएंगे, ऐसा कोई मतलब है? आपको कभी कहेंगे जॉर्जिया मेरा है, अजरबैजान मेरा है, तो ऐसा तो नहीं ना चलता है। ऐसे समझ, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक जमाने में तो ये चलेगा नहीं। तो आपको पश्चिमी यूरोप नाटो का भाग है और पूर्वी यूरोप वार्सा पैक्ट। 1991 में जब आपको स्प्लिट हुआ यूएसएसआर, तो वार्सा पैक्ट भी क्या होगा? खत्म हो गया और 15 देशों का निर्माण होता है, जिसमें एस्टोनिया बनता है, लाटविया बनता है, आपको लिथुआनिया बनता है, आपको पोलैंड बनता है, ऑस्ट्रिया बनता है, बेलारूस बनता है, आपको जॉर्जिया बनता है, स्लोवानिया बनता है, बहुत सारा अजरबैजान बनता है। ये सारा देश मिलकर आपको एक और मोंटीग्रो बनता है, नहीं मोंटीग्रो नहीं, एक और देश है। तो बहुत सारे देश, 15 देश इससे अलग होते हैं और रसिया भंग हो जाता है, ये रसिया टूट जाता है। तो आपको देखते हैं, ये आपको ये रसिया है,
इधर रसिया है, ये यूक्रेन है, रसिया यूक्रेन। ये यूक्रेन का ये घटना 1986 में हुई थी, चर्निबल नाभिकीय घटना। चर्निबल जो पूछता है ना एग्जाम में, चर्निबल घटना का कब हुई थी, तो 1986 में यूक्रेन में हुई थी। उस समय आपको 1986 में बेलारूस, यूक्रेन, सब रसिया का ही भाग था। एक थी यूएसएसआर, पूरा एक पार्ट क्या था, यूएसएसआर का। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ बता दिए, चर्निबल नाभिकीय घटना कहाँ हुई थी, तो यूक्रेन में हुई थी 1986 में, 86 के आसपास शायद, हाँ 86 में हुई थी। अब आते हैं थोड़ा सा रसिया के बारे में है, थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में आते हैं, आइए क्षेत्र के बारे में चर्चा करके आपको जो इम्पोर्टेंट। तो रसिया के बारे में आते हैं। तो रसिया की राजधानी क्या है, मास्को नदी, मास्कोवा नदी के तट पर रसिया की राजधानी है। जनसंख्या 14.5 करोड़ है वर्तमान में। इसका क्षेत्रफल 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ऐसे विश्व का सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा रूस होता है, उसके बाद आपका कनाडा होता है, ठीक है, उसके बाद चीन होता है, रुक चीन। अब मेरा ट्रिक क्या है, रुक चीन। अब ऑस्ट्रेलिया भारत मैच खेलेगा। अकॉर्डिंग टू एरिया आपको देश याद करने का तरीका, आपको डस्टर कहां गया, अकॉर्डिंग टू एरिया इसमें क्या है, आपको इसका ट्रिक है, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया भारत मैच खेलेगा। ये क्षेत्रफल के अनुसार, तो र से रूस पहला देश, क से कनाडा तीसरा देश, चाइना चौथा देश, अमेरिका पांचवा, ब्राजील छठा, ऑस्ट्रेलिया सातवां, भारत। इसीलिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना है, 7वां। तो इसका ट्रिक याद कीजिएगा, रुक चीन, चीन को बोल रहा है रुक चीन, अब भारत ऑस्ट्रेलिया मैच खेलेगा। रुक चीन को बोल रहा है रुक चीन, अब ऑस्ट्रेलिया भारत मैच खेलेगा। तो र से रसिया, क से कनाडा, च से चीन तीसरा का, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। ठीक है, तो रूस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा और पॉपुलेशन में चाइना। अब आते हैं अब क्षेत्र के बारे में, अब थोड़ा ये बता हो गया, रसिया के बारे में हो गया। अब आते हैं यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कि एक मिनट, रसिया का राष्ट्रपति का नाम था व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव। याद रखिएगा, रसिया के ही पुतिन संविधान संशोधन कर और एकदम जैसे रसिया में जिस प्रकार संविधान संशोधन कर गद्दी प्राप्त किया है, उसी प्रकार चाइना के प्रधानमंत्री भी संविधान में परिवर्तन कर और गद्दी को प्राप्त किए हैं। तो रसिया चाइना समझ लीजिए कि एकदम साम्राज्यवादी विचारधारा से चल रहा है। वर्तमान में आधुनिक युग में जी रहा है, लेकिन एकदम 18वीं शताब्दी के स्टाइल में जी रहा है। साम्राज्यवादी विचारधारा अभी भी चाह रहा है कि इंपेरियलिज्म हो, ज्योग्राफिकल खोज होइएगा कि अपने साम्राज्य को बढ़ा कॉलोनी बैठाकर पूरा विश्व में अपने जो भी साम्राज्य को एक्सटेंड करना है। आते हैं तो यूएसआर। अब यूक्रेन के बारे, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है क्यू। इसका पड़ोसी देश कौन है, तो आपको यूक्रेन का पड़ोसी देश देखिए, इधर बेलारूस, इधर पोलैंड, इधर बेलारूस पोलैंड हो गया। आपको इधर स्लोवानिया आ जाएगा, इधर स्लोवानिया है, फिर इधर हंगरी है, इधर रोमानिया है, इधर मोल्डोवा है। इतने आपको पड़ोसी देश है। जनसंख्या 4.5 करोड़ है। आपको यूक्रेन का राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये आपको एक हास्य कलाकार थे, यूक्रेन का हास्य कलाकार यूक्रेन का प्रधानमंत्री बना है, इसलिए मजाक बन गया है पूरे देश में, पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में मजाक बन गया है। रसिया इतने दुष्कर काम कर रहा है, उसके बाद भी पूरे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या जो भी बहुत ही संपन्न देश हैं, एकदम मुख बिधिर बनकर बैठे हुए हैं, चुपचाप। अमेरिका बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। अगर भारत कोई पाकिस्तान में या कुछ बांग्लादेश में कुछ अगर कार्रवाई करे मिलिट्री एक्टिविटी, तो पूरे विश्व में नाटो हो जाए, यूएन हो जाए, पूरा सारा लोग उसको बोलने लगेगा। आते हैं तो यूक्रेन हो गया। एक चीज और यहाँ रसिया को याद करना है, रसिया कितने देशों से घिरा है, तो रसिया मिला जुला कर 15 देशों से घिरा हुआ है। आपको अगर याद करते हैं, याद तो नहीं करेंगे, आपको इसमें बाल्टिक देश में आता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आपको बेलारूस, यूक्रेन आता है, आपको जॉर्जिया, अजरबैजान, आपको ये सब, आपको जापान, आपको उत्तरी कोरिया, ये सब आपको कजाकिस्तान, ये सब देश पाकिस्तान रसिया को क्या किया है, घिरा हुआ है। 15 या 16 देश रसिया का सीमा जो स्पर्श करता है, 15 या 16। सबसे ज्यादा रसिया ही है जो सबसे ज्यादा देशों से सीमा का क्या करता है, स्पर्श करता है, चाइना और रसिया।
आगे आते हैं। अब क्षेत्र का जो बताए हैं आपको हम बताएंगे क्षेत्र का। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन आता है, बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, और काला सागर से स्पर्श कौन करता है, और काकेकस राज्य में कौन है, ठीक है, और स्कैंडिनेवियन देश कौन है। तो सबसे पहले आते हैं बाल्कन में आते हैं। तो बाल्कन में, बाल्कन देश में, बाल्कन क्या है, बाल्टिक और बाल्कन। तो बाल्कन में स्लोवानिया आएगा, स्लोवानिया आएगा, मेसिडोनिया आएगा, बुल्गारिया आएगा, सर्बिया आएगा, बोस्निया आएगा और अल्बानिया आएगा। जो भी आपको दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के भाग होते हैं वो बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए कभी कहा गया था कि जब भारत आजाद हुआ तो ऐसा लोग जो पूर्वी देश के, पश्चिमी देश के लोग बोले थे कि भारत लोकतंत्र अपना नहीं पाएगा, भारत का बल्कनाइजेशन हो जाएगा, यानी भारत टुकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी विचारधारा के चलते, विचार के चलते भारत एक रहा, और इसीलिए पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्योंकि जिस तरह जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क का योगदान था, उसी तरह भारत को यूनाइट करने में आपको पटेल का योगदान है। तो बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन आता है, जो भी दक्षिणी पूर्वी देश होते हैं, अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, सर्बिया, मेसिडोनिया और स्लोवानिया, ये बाल्कन देश हैं, यानी बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। अब आते हैं बाल्टिक। आपको यूरोप में जब उत्तरी यूरोप जाइएगा तो उत्तरी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक सागर भी है। आपको बाल्टिक सागर नॉर्वे, और आपको नॉर्वे, स्वीडन और आपको जो देश है उसके पश्चिम में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं बाल्टिक क्षेत्र। तो बाल्टिक क्षेत्र का ट्रिक है ALL, ऑल। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश है बाल्टिक क्षेत्र में आते हैं। तो बाल्टिक क्षेत्र में कौन आएगा, उत्तरी यूरोप के देश, नॉर्वे, स्वीडन को छोड़कर कौन कौन भाई, तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब आते हैं काकेकस क्षेत्र, ये सागर है, काला सागर, कैस्पियन सागर, बाद में बताएंगे। काकेकस क्षेत्र में, काकेकस क्षेत्र में कौन जाएगा, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया। ये काकेकस क्षेत्र आपको एकदम, आपको क्या बोलते हैं, काला सागर के ऊपर नॉर्थ में आपको जो क्षेत्र आते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये रूस का पार्ट जो है, रूस भी आता है इसमें। तो काकेकस पर्वत है। काकेकस क्षेत्र पर्वत में ही यूरोप के सबसे बड़ी चोटी जो एल्ब्रूज है वो काकेकस क्षेत्र पे है। तो यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, एल्ब्रूज, वो काकेकस पर्वत का ही भाग है। आते हैं आप, काकेकस हो गया, बाल्टिक हो गया, बाल्कन हो गया। अब आते हैं काला सागर और कैस्पियन सागर। तो देखिए काला सागर यहां है। तो काला सागर में, काला सागर से कौन कौन देश है, इसका ट्रिक हम लिखे हैं आपको। काला सागर में जरा यूरो बांटो, क्योंकि यूरो करेंसी यूरोप का है, तो जरा यूरो बांटो। तो ज से जॉर्जिया, र से रूस, यू से यूक्रेन, र से रोमानिया, ब से बुल्गारिया और ट से तुर्की। यानी काला सागर में, काला सागर कहां गया, काला सागर, एक मिनट, काला सागर 6 देशों से स्पर्श करता है, जबकि कैस्पियन सागर 5 देशों से स्पर्श करता है। याद रखिए, काला सागर में 6 देश कौन है, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, तुर्की और जॉर्जिया। 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रिक क्या है काला सागर का, जरा यूरो बांटो, क्योंकि यूरो करेंसी किसका है, यूरोप का है। तो ज से जॉर्जिया, र से रोमानिया, यू से आपको यूक्रेन, रो से रोमानिया और ब से बुल्गारिया और ट से तुर्की। यानी ये कौन देश है, आपको काला सागर को स्पर्श करने वाले देश। यहां लिख भी दिए हैं, पश्चिम में, काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया है और रोमानिया इधर, काला सागर के इधर, ठीक है। उत्तर पूर्व में स्वाभाविक है रूस है, यहाँ रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन मिल गया। और आपको दक्षिण में तुर्की, ठीक है, और पूर्व में जॉर्जिया। काला सागर में कौन देश स्पर्श करता है, 6 देश, यूरोपीय देश, वो भी कौन, दक्षिण पूर्वी आते हैं आगे। अब कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर का ये ट्रिक याद करेगा, कैस्पियन सागर कहां गया, यहाँ कैस्पियन, देखिए काला सागर यहाँ है और कैस्पियन सागर यहाँ है। तो कैस्पियन सागर का ट्रिक है तारीख, कैस्पियन सागर की है तारीख। तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, ये अजरबैजान यहाँ तक, और आर फॉर रसिया, आई फॉर यूरोन और के फॉर कजाकिस्तान। यानी कि 1 2 3 4 5, कैस्पियन सागर को 5 देश स्पर्श करता है, जबकि काला सागर को 6 देश। और काला सागर कौन कौन, आपको क्या है, जरा यूरो बांटो, ज से जॉर्जिया, र से रूस,
जॉर्जिया, एक मिनट, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की। इसमें तारीख, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सॉरी ईरान, के फॉर आपको कजाकिस्तान। तारीख ये 5 देश, ये 6 देश, आपको ये आ गया। एक चीज हमेशा याद करिएगा, वो कौन ऐसा देश है जो काला सागर को भी स्पर्श कर रहा है और कैस्पियन सागर को भी। देखिए आर यहां मिल रहा है, आर यहां, यानी रूस एक ऐसा देश है जो काला सागर को भी टच कर रहा है और कैस्पियन सागर को भी टच कर। याद रखना, रूस एक ऐसा देश है जो काला सागर को भी और आपको कैस्पियन सागर को भी टच करता है। एक चीज हो गया। अब एक चीज हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपको ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है और आपको यूके में क्या अंतर है, यूके क्या होता है और ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है। तो यूके का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, यूएनआईटीडी, यूनाइटेड किंगडम यहां लिखे हैं। ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन और यूके, तो देखिए यूके ऐसा लिखे, तो यूके में देश है, आपको ट्रिक है, यूके में वाइन्स, WIENS, तो यूके में आएगा, W से क्या होता है वेल्स, आई से आपको क्या होता है आयरलैंड, ठीक है आयरलैंड हो गया। ई से आपको इंग्लैंड, एस से आपको स्कॉटलैंड, क्या बाबू स्कॉटलैंड। कौन कौन देश, एक वेल्स, 2 3 4, यानी कि यूके में कितने देश आते हैं, वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन में आता है, ग्रेट ब्रिटेन में आपको आयरलैंड को हटा देंगे, इसमें आयरलैंड अगर हट जाएगा तो ग्रेट ब्रिटेन होता है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। आयरलैंड को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आयरलैंड की स्कॉटलैंड, आई फॉर आयरलैंड, हाँ ठीक है, आयरलैंड को हटा देंगे तो यूके, ठीक है। ये कुछ यूरोपीय भाग हो। अब आता है स्कैंडिनेविया देश कौन होते हैं, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया देश कौन कौन होते हैं, क्या है, दिस स्कैंडिनेविया देश, ये बहुत ही हर चीज में आगे रहते हैं, जितना ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, लिटरेसी में सब कुछ आगे रहता है स्कैंडिनेविया। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है फिनलैंड में एनएसडी होता है ना भारत में, नेशनल स्कूल ड्रामा, जिसे अनुपम कह रहा है, बहुत अच्छे अच्छे जो कलाकार होते हैं हिंदी के वो एनएसडी में के ही विद्यार्थी होते हैं। तो स्कैंडिनेविया कौन होता है, फ से फिनलैंड, एन से आपको नॉर्वे, एस से आपको स्वीडन और डी से आपको डेनमार्क। तो अगर कोई पूछेगा स्कैंडिनेवियन देश कौन है, तो इसका ट्रिक है फिनलैंड में एनएसडी, यानी कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी, और फिनलैंड एन से नॉर्वे, एस से आपको स्वीडन स्टॉकहोम और आपको डी से डेनमार्क। इतने सब देश होते हैं ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी स्कैंडिनेविया देश में, ये चीज याद रखिएगा। और यूएसए का जन्म कब हुआ, 1922 में, और ये पतन कब हुआ, 1991 में। अभी जो चल रहा है मुद्दा बहुत ही विवादास्पद चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। रूस का बता ही दिए, रूस का कुछ कंटेंट ये, और आपको जो आपको नाटो है, उसमें नाटो में 30 देश है। नाटो का स्थापना 1949 को आपको नाटो का स्थापना होता है। आपको वार्सा पैक्ट क्या था, तो पूर्वी यूरोप का एक संगठन था जो 1991 में वार्सा पैक्ट हट जाता है, क्योंकि 1991 में क्या होता है, रसिया यूएसएसआर टूट जाता है, ठीक है। तो ये से कुछ पॉइंट है, रसिया, आपको बाल्कन क्षेत्र क्या होता है, बाल्टिक क्षेत्र क्या होता है, काला सागर क्या होता है, कॉकेसस क्या होता है, चर्निबल घटना कहां होता है, आपको स्कैंडिनेवियन देश कौन होता है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल है और यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है, आपको फिर आपको कैस्पियन सागर को कौन स्पर्श करता है, काला सागर को कौन स्पर्श करता है, कौन ऐसा देश है जो काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों को स्पर्श करता है, आपको मास्को, आपको रूस का डेमोग्राफी पता है, आपको बाल्टिक क्षेत्र कौन होता है, बाल्कन क्षेत्र कौन होता है, पश्चिमी यूरोप में किसका प्रभाव था, पूर्वी यूरोप में किसका प्रभाव था, जो भी ज्योग्राफी का कंटेंट था यूरोप से रिलेटेड वो चीज बता दिए। फिर कुछ अलग महाद्वीप लेकर आएंगे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज होते हैं उसके बारे में बताएंगे। याद रखिएगा बाल्कन क्षेत्र में स्लोवानिया, जितना निया है, स्लोवानिया, अजरबानिया, ये सब बाल्कन में आता है। बाल्टिक में कौन आता है, तो बाल्टिक में ALL बताए थे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया,
काला सागर को कौन टच करता है? तो काला सागर यूरोप में है। इसका ट्रिक क्या बताए हैं? जरा यूरो, ज से जॉर्जिया, र से रूस, य से यूक्रेन, र से रोमानिया, ब से बुल्गारिया, ट से तुर्की। जरा आप यूरो बांटो। और काला सागर से 6 को देश स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर से 5 को देश। कैस्पियन सागर का ट्रिक क्या है? तारीख, TARI के, T फॉर तुर्की, A फॉर अजरबैजान, सॉरी ए से, हाँ ठीक है, ए से क्या होगा? हाँ ठीक है, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और तारीख के से आपको कजाकिस्तान। कौन ऐसा देश है जो काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों को स्पर्श करता है? तो रूस। ठीक है, आगे फिर कुछ कंटेंट लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।